जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का एक वेल नोन जो है वो एक इदारा है एचएसएन। पूरा पाकिस्तान जानता है, जहाँ से पाकिस्तान की एलीट क्लास जो है वहाँ से पढ़ती है। और उसके आज प्रिंसिपल जो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है माइकल थॉमसन, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और जिस बेस पे रिज़ाइन किया गया है वो इंतहाई शर्मनाक और बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी एक एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है कि हम किस जो है वो स्टेज पे पहुँच गए। उन्होंने जो आज रिज़ाइन किया और उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने ये कहा कि फेडरल मिनिस्टर आहत चीमा, जो अभी जो करंटली जो है वो फेडरल मिनिस्टर हैं, और उनके नून लीग के साथ, शहबाज शरीफ के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात, और उनके ऊपर बड़े एलिगेशंस, आशियाना स्कैंडल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात थे, वो भी उनमें इन्वॉल्व थे, और वो नून लीग के राइट हैंड समझे जाते हैं। उनके बच्चे एचएसएन कॉलेज में पढ़ते हैं। एचएसएन कॉलेज में उन्होंने 3 साल की जो है वो लीव ली, और वो इस्लामाबाद किसी और कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। लेकिन वो वहाँ पे एचएसएन कॉलेज में ना वो सीट छोड़ रहे हैं कि हमारे बच्चों की जो है वो सीट भी रिजर्व रहे, और हम फीस भी पे ना करें। इस पे गवर्नर पंजाब हाजी बलीगुर रहमान साहब, उन्होंने एक जो है वो गवर्नर हाउस की तरफ से जो है वो, क्योंकि गवर्नर जो होता है वो चांसलर होता है तमाम एजुकेशन का, और पूरे पंजाब के जितनी भी यूनिवर्सिटीज होते हैं, इदारे होते हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल को। उन्होंने ये कहा कि जो आहत चीमा है, उनके 2 बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी जो रिजर्व सीट्स उन्होंने रखवाई हुई है, उनके बच्चों का एडमिशन है, तो आप वो फीस माफ कर दें, फीस लें ही ना। हालांकि एचएसएन की पॉलिसी है कि अगर कोई भी बच्चा किसी और इदारे में जाता है, सीट जो है वो, लेट्स सपोज के कोई ब्यूरोक्रेट का बेटा है, वो इस्लामाबाद या किसी और सिटी में जाके वो स्टडी करता है, और एचएसएन में उसका एडमिशन है, तो वो फीस पे करते रहते हैं। जितना टाइम भी वो दूसरे सिटी में रहते हैं तो फीस पे करते हैं, उनका एक अपने रूल्स हैं एचएसएन कॉलेज के। लेकिन गवर्नर साहब ने क्या किया कि डिक्टेट किया प्रिंसिपल्स को कि मैंने जो है वो आपको लेटर फॉरवर्ड किया, और जो आहत चीमा के बच्चे हैं इनकी फीस माफ की जाए। हालांकि आहत चीमा कोई गरीब नहीं है, और एचएसएन कॉलेज में कोई गरीब का बच्चा पढ़ भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते एचएसएन कॉलेज में एडमिशन लेने का, और फेडरल मिनिस्टर के बच्चे हैं। लेकिन वो इदारे के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो अपने मफाद के लिए, अपने बच्चों पे लगाने की खातिर कि हमारा जो है वो पैसा जो है बच्चों पे भी ना लगे, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है गवर्नर हाउस से चेंज करा रहे हैं। जैसे ही एचएसएन कॉलेज को गवर्नर का लेटर मिला, उन्होंने फौरी रिएक्ट किया। देखें, हमेशा क्यों जितने भी अदर कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, बाकी वो क्यों एक सक्सेस की रेंज में है, वो अपने प्रिंसिपल्स पर या अपने रूल्स पर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करते। जो एक कानून होता है वो सबके लिए एक होता है, ये नहीं कि आहचीमा के बच्चों के लिए अलग कानून हो और बाकी बच्चों के लिए सेपरेट कानून है, ऐसा कोई नहीं है। तो एचएसएन कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने जब लेटर देखा तो उन्होंने गवर्नर को कहा कि मैं इस चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ये हमारी अपनी एक लेगेसी है। हम इसको अपने तरीके से जो है वो लेके चलेंगे, हमारे अपने क कानून है, तो आप इसको इंटरफेयर नहीं कर सकते, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करूँगा। एक्चुअली एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ इनका मसला कुछ दिनों पहले हुआ, ये कि मरियम नवाज़ वहाँ पे जाना चाहती थी स्पीच के लिए, लेकिन वहाँ की जो स्टूडेंट यूनियन है, तो उन्होंने डिनाई किया कि हम मरियम को एचएसएन में हम जो है वो वेलकम नहीं करेंगे। तो उस पे जो एचएसएन के प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम आपको यहाँ पे मदऊ नहीं कर सकते। तो मसला तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन अब सीन ये है कि एक गवर्नर जो है वो प्रिंसिपल को डिक्टेट कर रहा है कि एक फेडरल मिनिस्टर के लिए अपने प्रिंसिपल, अपने कानून सारे चेंज कर दे। लेकिन एचएसएन कॉलेज का जो प्रिंसिपल था, वो अपने असूलों का पक्का था, वो गोरा है। उसने रिजाइन तो देना पसंद किया, लेकिन अपने असूलों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, और वो उसका रिजाइन हमारी पूरी, जितने भी ये एलीट क्लास है, जितने ये हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, गवर्नर हो गया, फेडरल मिनिस्टर आजिमा, उनके उनके लिए एक शर्मिंदगी का जो है वो एक जरिया है कि किस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए आप मुल्क के कानून चेंज कर देते हो, इदारे को जो है वो बेतौकीर कर देते हो, और एट द एंड ये हुआ कि प्रिंसिपल छुट्टी कर गया। और जो दूसरे एक मेंबर थे उसमें कमेटी के, सैयद बाबर अली,
वो उन्होंने भी रिज़ाइन किया और वो लिखते हैं कि 90 इयर्स के ड्यूरेशन में एचएसएन कॉलेज में इस जैसा प्रिंसिपल कोई नहीं आया था। और ये हकीकत है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो एचएसएन की एक मयार था, स्टडी का सारा कुछ, जो माइकल थॉमसन थे, वो बहुत अच्छे से जो है उसको चला रहे थे और बजाय इसके कि प्रिंसिपल से जो है वो माफ़ी माँगी जाए या उसको दोबारा जो है वो कोशिश करके हायर किया जाए, उनके अगेंस्ट इंक्वायरी स्टार्ट कर दी कि वो 40 लाख पे लेते थे, 8 दिन आते थे, 20 दिन नहीं आते। तो ये हमारी जो है वो क्रेडिबिलिटी है। इस तरीके से जो है वो हमारे मुल्क चलाए जाते हैं कि जहाँ पे इनके बच्चों के लिए या इनको फ़ायदा नज़र आएगा, वहाँ पे ये अपने प्रिंसिपल्स, अपने रूल्स सब कुछ जो है वो चेंज कर देते हैं।